हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, इसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम इसके एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका ये है। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, द एंगुलर विड्थ ऑफ अ फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन अ डिस्टेंट स्क्रीन इज 0.1 डिग्री। यानी 600 nm तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का उपयोग करते हुए डबल स्लिट प्रयोग में दूर के पर्दे पर बने फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई 0.1 यानी 0.1 डिग्री है। यानी एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। उसमें क्या हुआ है, एक लाइट जो है जिसकी वेवलेंथ हमें दी गई है, यानी तरंग दैर्ध्य दी गया है, कितना दिया गया है, 600 नैनोमीटर। उसकी जो एंगुलर विड्थ है यानी कोणीय चौड़ाई जो है फ्रिंज की, इसके कारण जो बन रही है, उस फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई आपकी 0.1 डिग्री है। व्हाट इज द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स, यानी आपको ये बताना है कि जो आपके पास दो स्लिट्स हैं इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। पहला आपको वेवलेंथ दी गई है जो कि 600 नैनोमीटर है, यानी आपको लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य दिया गया है। लैम्डा बराबर 600 नैनोमीटर, या हम कह सकते हैं 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। आपको थीटा यानी कि कोणीय चौड़ाई दी गई है, कितनी दी गई है, 0.1 डिग्री यानी 0.1 डिग्री, यानी 0.1। अगर हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करें तो आप पाई अपॉन 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में परिवर्तित हो जाएगा। आपको स्मॉल डी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसमें ये दिया गया है कि दोनों स्लिट्स के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी, जिसे आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो आपका थीटा होता है यानी कोणीय चौड़ाई जो होती है वो बराबर होती है लैम्डा अपॉन डी के। लैम्डा क्या है, आपका वेवलेंथ है। डी क्या है, दो स्लिट के बीच की जो स्पेसिंग है वो आपकी डी है। अब हम इसमें इसकी वैल्यूज रख देंगे। तो लैम्डा जो है आपका 6 इंटू 10⁻⁷ है। डी की अगर हम बात करें, डी जो है 0.1 पाई है अपॉन 180, तो ये आपका ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी 6 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1800 अपॉन 3.14 होगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आएगा 3.44 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका।
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसे अब नोट डाउन कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है यानी अगला जो प्रश्न है वो आपका ये कुछ इस तरीके से है। 2 towers on top of 2 hills are 40 किलोमीटर अपार्ट। यानी 2 टावर है, ठीक है, जो कि 2 पहाड़ी पर स्थित है, पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जो कि 40 किलोमीटर आपस में दूर है। The line joining them passes 50 मीटर above a hill halfway between the towers। यानी जो लाइन है, जो रेखा इन दोनों को जोड़ती है, ठीक है, एक लाइन है जो है आपके 50 मीटर ऊपर है, हिल के हाफ वे से, यानी जो पहाड़ी है उसके बीच से जो है आपके 50 मीटर की दूरी पे है, इन दोनों टावर्स के बीच में। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव? आपको ये बताना है कि जो रेडियो वेव है, ठीक है, उसकी सबसे जो लंबी वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो कितना है। Which can be sent between the towers without appreciable diffraction effect। यानी कौन सी ऐसी जो रेडियो वेव है जिसकी जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो सबसे लंबा है, जो कि हम आपके जो ये टावर्स हैं इनके बीच में हम सेंड कर सकते हैं, यानी भेज सकते हैं। 2 पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित 2 मीनारे 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जुड़ने वाली रेखा वे टावरों के बीच आधे रास्ते में एक पहाड़ी से 50 मीटर ऊपर से गुजरते हैं। आपको बताना है कि रेडियो तरंग की सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य कितना होगा जिसे भेजा जा सके और आपका जो है डिफ्रैक्शन का जो इफेक्ट है वो ना हो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें इसमें जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। आपको इसमें क्या क्या दिया गया है, हमने ये देखा है कि जो आपकी जो पहाड़ी है वो बीच में है, ठीक है, यानी इन 2 हिल के बीच में है। तो यानी जो आपका पहाड़ी होगी, जो बीच की पहाड़ी है, वो 20 किलोमीटर की दूरी पे स्थित होगी, क्योंकि 40 किलोमीटर जो है वो आपकी दोनों पहाड़ियों के बीच की दूरी है। तो ये क्या होगी, आपकी 20 किलोमीटर पे स्थित होगी। तो इस कारण जो आपका ZF है, इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी 20 किलोमीटर होगी, या आप कह सकते हैं 2 × 10⁴ मीटर। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि जो आपका एक जो लाइन जोड़ रही है इन दोनों को, ठीक है, इसके बीच में एक पहाड़ी है जो कि 50 मीटर की दूरी पर है, यानी जो हाफ वे पहाड़ी है, 20 किलोमीटर पे जो पहाड़ी है उससे 50 मीटर ऊपर स्थित है। यानी इस केस में अगर हम ए की बात करें, स्मॉल ए की बात करें, वो आपकी 50 मीटर होगी। आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। तो बेसिकली क्या हुआ है, जो ZF है आपका, वो क्या है, आपका फ्रेस्नेल डिस्टेंस है। अब हम फ्रेस्नेल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसके माध्यम से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो आप ये जानते हैं कि जो आपका फ्रेस्नेल डिस्टेंस है ZF बराबर होता है a² के। अगर हम a की बात करें, a की वैल्यू आपकी 50 मीटर है, यानी 50 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
लैम्डा आपको निकालना है। ZF की वैल्यू आपके पास 20 किलोमीटर यानी 2 इंटू 10⁴ मीटर है। अब लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका 2500 इंटू 2500 अपॉन 2 इंटू 10⁴ 2500 अपॉन, इस तरीके से आप करेंगे। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो आपकी 0.125 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है, a parallel beam of light of wavelength 500 nanometer falls on a narrow slit and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 1 meter away। यानी एक पैरेलल बीम है लाइट की, समानांतर रे है लाइट की, किरण है लाइट की, जिसकी जो वेवलेंथ है या तरंग दैर्ध्य है 500 नैनोमीटर है। ये एक पतली स्लिट पे पड़ती है जिसके कारण क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है, और एक डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलता है जो कि 1 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर हमें प्राप्त होता है। It is observed that the first minimum is at a distance of 2.5 mm from the center of the screen। ये देखा गया कि जो पहला मिनिमम है वो 2.5 मिलीमीटर दूरी पर स्थित है स्क्रीन के सेंटर से, यानी स्क्रीन का जो सेंटर है, केंद्र है, वहां से। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट, आपको क्या करना है, स्लिट की विड्थ निकालनी है कि जो आपकी स्लिट है उनके बीच में जो दूरी है वो कितनी होगी, ये आपको निकालना है। सबसे पहले आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमारी 500 नैनोमीटर है, या हम कह सकते हैं 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। इसी तरीके से कैपिटल डी दिया गया है आपको 1 मीटर, क्योंकि आप जानते हैं कैपिटल डी क्या होता है, स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी। एन 1 है, क्योंकि हम फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हैं इसलिए एन आपका, जो आपका एन है वो बराबर 1 है। एक्स जो है आपका 2.5 mm है, यानी सेंट्रल से फर्स्ट मिनिमा की जो दूरी है, इसको आप लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। इसके बाद हम ए की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि हमें स्लिट की विड्थ निकालनी है कि कितनी मोटाई होगी स्लिट की। अब ये आपकी कंडीशन क्या है, मिनिमा की कंडीशन है। तो आपका ए एक्स अपॉन कैपिटल डी बराबर एन लैम्डा होता है। ये हमने जो है फॉर्मूला डिराइव किया था, आपको याद होगा। हमें यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए बराबर आपका हो जाएगा एन लैम्डा अपॉन एक्स इंटू डी। अब ए की वैल्यू, एन की वैल्यू आपकी 1 है, लैम्डा की वैल्यू हमारी आई है 5 इंटू 10⁻⁷। डी की जो वैल्यू है 1 है, 1 मीटर, और x की वैल्यू जो है वो आपकी 2.5 इंटू 10⁻⁻3।
अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाता है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, या हम कह सकते हैं 0.2 mm। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चन समझाया आपको समझ में आ गए होंगे। इनको आपको रिवाइज करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, और किसी भी तरीके की अगर क्वेरी होती है तो नेक्स्ट सेशन में आप पूछ लेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।